गुरुग्राम परखम मथुरा में आयोजित 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर समर्थन योजना के अंतर्गत 45 दिवसीय बुनकर प्रशिक्षण हुआ शुरू। होमगार्ड विभाग के स्वतंत्र प्रभार मंत्री डॉक्टर धर्मवीर प्रजापति और उत्तराखंड हथकरघा एवं अखिल भारतीय गौ सेवा के अजित महापात्रा तथा हस्तशिल्प विकास परिषद के राज्य मंत्री उपाध्यक्ष वीरेंद्र सेमवाल आदि ने मिलकर जिसका शुभारंभ किया। कार्यक्रम में हथकरघा उद्योग के संरक्षण, संवर्धन एवं ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर विशेष जोर दिया गया। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के विकास आयुक्त कार्यालय, बुनकर सेवा केंद्र मेरठ एवं दीनदयाल बुनकर केंद्र गुरुग्राम परखम के संयुक्त तत्वाधान में 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2026 के अवसर पर समर्थन योजना के अंतर्गत 45 दिवसीय हथकरघा बुनाई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ अशोक सिंगल हॉल गुरुग्राम परखम में हुआ। कार्यक्रम में हथकरघा उद्योग के संरक्षण, संवर्धन एवं ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि भारत की हथकरघा परंपरा हमारी सांस्कृतिक पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पारंपरिक उद्योगों को नई ऊर्जा देने के लिए लगातार कार्य कर रही है। 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर यहाँ परखम में गरीब बात सबकी को जैसा प्रधानमंत्री का आह्वान है कि बहनों को आत्मनिर्भर बनाए जाए। हमारी महिलाओं करघा का प्रशिक्षण दिया जाना है, कपड़े बनाने, साड़ी बनाने का अनेक तरह की प्रशिक्षण दिया जाना हमारी बहनों को और उनका समय देश की समय वो देती है ट्रेनिंग के बाद, प्रशिक्षण के बाद जब ट्रेनिंग में जब निपुण होती है उसके बाद 30,000 की 10% की अनुदान राशि पे मशीन हथकरघा की उनको दी जाती है, जिससे वो अपना घर में लगा करके स्वरोजगार से बच सकेंगे। यहाँ पर ये दीनदयाल गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र के अंतर्गत आप उपस्थित हैं। ये केंद्र विश्व का एक केंद्र बनने जा रहा है। इस केंद्र पर अभी आप देख रहे हैं सप्तऋषि कुटियाओं के अंतर्गत ये बुनकर समिति का एक कार्यक्रम चल रहा है। ऐसी उप समितियां यहाँ पर 7 बन चुकी हैं। बुनकर का अलग प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हम लोगों का विचार है कि क्षेत्र इस खंड में करीब 50 गांव हैं। प्रत्येक गांव की बहनें यहाँ आकर के प्रशिक्षण लें, अपना घर जा करके रोजगार करें, ऐसा हम लोगों ने सोचा है। पहले भी इस क्षेत्र में मैंने देखा हथकरघा का काफ़ी काम होता था। प्रत्येक घर में एक मशीन लगी हुई थी। हम लोगों ने विचार किया है कि वो हथकरघा का प्रशिक्षण लें और अपने घर में पुनः मशीन स्थापित करें और रोजगार यहाँ से मिले। ऐसा भी विचार किया है कि वो कच्चा माल हमारे यहाँ से लें, अपने यहाँ से बनाएं और यहाँ आकर के केंद्र पर दें और उसके बाद में हम उसे बेच करके उनको लाभ दें। ऐसा हम लोगों ने विचार किया। मुख्य वक्ता अखिल भारतीय गौ सेवा के अजित महापात्रा ने कहा कि भारत के गांव की समृद्धि पारंपरिक कुटीर उद्योगों से जुड़ी हुई है। विशिष्ट अतिथि उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद के राज्य मंत्री उपाध्यक्ष वीरेंद्र सेमवाल ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। वस्त्र मंत्रालय के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उप निदेशक तपन शर्मा ने कहा कि विकास आयुक्त हथकरघा कार्यालय द्वारा संचालित योजना का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को कौशल विकास से जोड़ना है। बुनकर प्रशिक्षण केंद्र के उपाध्यक्ष दीपक अग्रवाल ने बताया कि 45 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में 30 महिलाओं को हथकरघा बुनाई का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बुनकर प्रशिक्षण केंद्र के मंत्री नितिन बहल ने बताया कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 17 गाँव की महिलाएं भाग ले रही हैं। दीनदयाल बुनकर केंद्र का जो मुख्य उद्देश्य है वो है सेवा। हम लोगों को जो जहाँ पर दायित्व मिला तो हमें ये कहा गया कि हमें यहाँ पे जो आसपास के गांव की महिला हैं उनका किस तरह से हम उनको तैयार कर सकते हैं जिससे कि वो स्वावलंबी बन जाए। तो उसी तहत पे हमने इस कार्यक्रम को आज
अपने केंद्र सरकार के साथ हथकरघा मंत्रालय के साथ इस कार्यक्रम को शुरू किया है। 45 दिन का प्रशिक्षण है। इसमें हम यहाँ की महिलाओं को शिक्षित कर रहे हैं, उनको बुनना सिखा रहे हैं ताकि वो अपने आत्मनिर्भर बन सके। और 45 दिन के बाद ये वाला कोर्स जब पूरा हो जाएगा, उसमें जो महिला चाहेगी उसको 30,000 रुपये की निःशुल्क मशीन भी दी जाएगी, जो उसमें टेस्ट में पास हो जाएगी। इसका एक टेस्ट भी होगा और उस टेस्ट में बाकायदा उनको दिखाया जाएगा, वो बिना बुन के दिखाएंगे कि प्रॉपर बुनाई के कार्यक्रम में रही हैं कि नहीं रही हैं, उस तरह का। और पूरा पारदर्शी तरीके से कार्यक्रम किया गया है। इसके अंदर हर तरह का ध्यान रखा गया कि कोई भी ऐसा नहीं हो कि गलत हो, लेकिन पूरी तरीके से किया गया। और ये शुरुआत है, आगे हमारा विचार ये है कि इस तरह का हम कार्यक्रम हर 2-2, 3-3 महीने बाद महिलाओं को अपनी 30 दिया है, आगे और ज्यादा महिलाओं को दें ताकि यहाँ के आसपास की सारी महिलाएं स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने। और उनके द्वारा जो निर्मित सामान होगा उसको हम लोग या तो वो अपने आप सेल कर ले, मार्केटिंग कर ले, अगर नहीं कर पाते हैं तो हम लोग उसका मार्केटिंग करेंगे। ऐसा हम लोगों का विचार है। ये जो कार्यक्रम आज हम लोगों का है, ये हथकरघा दिवस है, हैंडलूम डे, जो 7 तारीख को होता है, उसे आज हम लोग बना रहे हैं क्योंकि प्रदेश में बहुत सारे कार्यक्रम हैंडलूम डे पे होने वाले हैं। हमारे यहाँ पर पिछले 27 तारीख से बुनकरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। बुनकरों के प्रशिक्षण के लिए हम लोगों ने बुनाई का प्रशिक्षण किया है, जो कि केंद्र सरकार की योजना है समर्थ, उसके अंतर्गत ये कार्यक्रम हो रहा है। इसमें 30 बहनें प्रशिक्षण ले रही हैं, जिनको कढ़ाई और बुनाई दोनों का हम लोग तैयार करवा रहे हैं। 45 दिन का ये प्रशिक्षण है। 300 रुपये प्रतिदिन भत्ता गवर्नमेंट की तरफ से सभी बुनकरों को मिलेगा। 45 दिन के बाद उनको जो भी बुनकर इसकी टेस्ट को पास करेगा, उनको 30,000 रुपये की मशीन फ्री में केंद्र सरकार द्वारा 10% अनुदान देकर के दी जाएगी। ऐसा उनका सम्मान कार्यक्रम रहेगा। ये कार्यक्रम 45 दिन का रहेगा हमारा। इसी के निमित्त आज हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। कार्यक्रम में हथकरघा क्षेत्र में आधुनिक तकनीक, स्वरोजगार के अवसर, भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं समर्थ योजना की विस्तृत जानकारी भी प्रतिभागियों को दी गई और टूल किट प्रदान की गई। प्रशिक्षणार्थियों ने इस पहल को ग्रामीण महिलाओं के लिए अत्यंत लाभकारी बताते हुए उत्साहपूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का संचालन अजय वर्मा ने किया। इस अवसर पर दीनदयाल धाम के निदेशक सोनपाल, राहुल गोयल, अर्पित महेश्वरी, उदित बंसल, शशिकांत, राम पाठक, किशन अशोक, रामवीर फौजदार, महिपाल सिंह, पारस राजदर्शन, राजेंद्र प्रधान, गोविंद, हरि नारायण, हरेंद्र, गौरी, जगन प्रधान आदि उपस्थित रहे। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।